ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है यूपी विधानसभा में जो 5वें चरण की वोटिंग हो रही है कुंडा का। कुंडा जो रघुराज प्रताप सिंह जिसका इलाका है, जिसको बहन जी ने जेल में बंद कर दिया था, सबसे बड़े बाहुबली है। आप सोचिए अखिलेश यादव जो कि ऑलरेडी फरसा उठा रहे हैं, उनको लोग कृष्ण का वंशज कहते हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ी और किस तरह से उनके विधायक की गाड़ी तोड़ दी गई है। पांचवें विधानसभा के 5वें फेज में क्या हो रहा है, क्या है यूपी की स्थिति, वो बताऊंगा। आज भी किस तरह से यहाँ जातीय दम है लोगों में, किस तरह से जाति का अहंकार है, आप डर जाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं 5वें फेज में अयोध्या में था और मैं एक बूथ पर गया। वहाँ ठाकुर और ब्राह्मण समाज के लोग खड़े थे। किसी शेड्यूल कास्ट, पिछड़े आदि वर्मा, चाहे वो मौर्य हो, कुशवाहा हो, यादव हो, किसी की हिम्मत नहीं हुई बात करने की। तो पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिएगा किस तरह से मुझे धमकाया गया है। तो ये है यूपी की हकीकत। मैं पूछना चाहता हूँ खासकर ओबीसी के लोगों से कि ये है आपका हिंदुत्व। आप खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन जब अधिकार की बात होती है तो आपके वोटों की लूट होती है। सोचिए, आज भी सोचिए, अगर मान्यवर कांसीराम साहब नहीं होते, उससे पहले बाबा साहब नहीं होते, मायावती नहीं होती, मुलायम सिंह नहीं होते, तो क्या होता। अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए, कुंडा का है। रघुराज प्रताप सिंह जिसको अखिलेश यादव ने प्रश्रय दिया, मंत्री बनाया, जिसने बगावत की, और किस तरह से गुलशन यादव के जो कैंडिडेट है सपा का, उस पर हमला होता है। आप तो कृष्ण के भक्त हैं, आप पर जब हमला हो रहा है तो अंदाज़ा लगाइए कि SC ST के साथ क्या होता होगा, मुसलमानों के साथ ये लोग क्या करते होंगे। सबसे डराने वाली तस्वीर है। और यूपी में इतना डर है आज भी, गांव के इलाकों में कोई रिपोर्टर जान पर खेलकर भी जाना चाहे तो नहीं जा सकता है। तो ये स्थिति है यूपी में 5वें दौर में। लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग आराम से चुपचाप मतदान कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग अखिलेश को वापस लाना चाहते हैं। शेड्यूल कास्ट का वोट बीजेपी के साथ, BSP के साथ मजबूत है, लेकिन ये तो तय है कि एक भी सवर्ण का वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जा रहा है। इक्का दुक्का लोग आके कैमरे पर ठीक वैसे ही बोलते हैं जैसे इक्का दुक्का OBC के लोग बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट, OBC और मुसलमान, ये वोट जो है वो बीजेपी को बिल्कुल नहीं जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज का वोट जो है वो बीजेपी के साथ है। लेकिन गड़बड़ियाँ बहुत हो रही है। हर फेज में EVM खराब किया जाता है, वोटों की लूट होती है, सरेआम लूट होती है। अधिकारी जो है वो डराते धमकाते हैं, बूथ में घुसकर वोट डलवाते हैं। तो भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, चरम पर है। अब इसी दौर में वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है 5वें फेज में। ये देखिए, ये वीडियो है। ये तो तय है कि 5वें फेज तक साफ है कि अगर EVM में कोई ज़्यादा बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई हो, 25,000 तक, 30,000 तक ही वोट की गड़बड़ी हुई होगी, तो भी अखिलेश यादव का आना तय है। बहुत भयानक तरीके से लोग उनके पक्ष में वोट कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट का वोट भी उनको जा रहा है। मुसलमान एक मुश्त जो है वो उनको वोट कर रहे हैं। ये एक सबसे प्लस पॉइंट है अखिलेश यादव के लिए। और पिछड़ा जो है वो भी बढ़ चढ़कर वोट कर रहा है। इस बार बीजेपी को वो लोग वोट देना नहीं चाह रहे हैं। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, किस तरह से एक बीजेपी का सांसद है, ये पढ़ा लिखा नहीं, चिट्ठी नहीं पढ़ सकता है। रामकृष्ण पांडे तो ही पढ़ते। ये वो वीडियो है जिसमें हमला हुआ है। और ये देखिए, सबसे बड़ा जो मैंने हमको मोन्टाज में दिखवाया था, गोंडा में SDM
घर में घुसकर बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए बना रहे थे दबाव। ये वीडियो देख लीजिए जो आपने मोन्टाज में देखा है। घर में घुसेंगे, घर में और तक ही वाइफ के मेरे क्यों वाले घर में वाइफ का हाथ क्यों पकड़ा, वाइफ का हाथ क्यों पकड़ा आपने घर में हल्के। एसडीएम जो है वो दबाव बना रहा था, लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया, तो पूरा प्रशासनिक अमला का इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव आयोग की खामोशी है, बूथों पर लोगों के नाम कटवाए गए हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आज बस्ती में उनकी रैली थी, उन्होंने जो यूक्रेन में छात्र फंसे हैं उनको बुलवाने के नाम पर आखिरकार वोट मांग ही लिया। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। अभी 4 फ्लाइट भी मुश्किल से नहीं आई है, लेकिन उस पर वोट मांगना शुरू हो गया है। और सुशांत सिंह राजपूत के जो दोस्त थी, एक मैनेजर थी दिशा सालियान, उसकी मौत के मामले में नारायण राणे और उनके बेटे बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। जिस तरह से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई थी, महाराष्ट्र सरकार जो है वो पलटवार कर रही है। और अभी जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि छोटे छोटे देशों में पढ़ने क्यों जाते हैं, इसलिए अमृता राय ने लिखा है कि असल में उन्हें तुम्हारे पढ़ने से ही दिक्कत है, विदेश क्यों जाते हो, घर में बैठो, ठेला चलाओ या ढेला चलाओ या ठेला चलाओ। और ये देखिए किस तरह से तंज कर रहे हैं दिलीप मंडल कि भारत में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियां हैं, फिर भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए छोटे छोटे देशों में चले जाते हैं। जाने क्यों? वो आपको पढ़ने लिखने देना नहीं चाहते हैं। और ये देखिए आगे लिखते हैं, केंद्र सरकार के मुताबिक एक मेडिकल कॉलेज बनाने का खर्चा 198 करोड़ है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाने पर 3000 करोड़ खर्च हुआ, जिसका बड़ा हिस्सा चीन ले गया। इतने पैसे से कितने मेडिकल कॉलेज गुजरात में बन सकते थे, जो होते तो गुजरात के हज़ारों बच्चे यूक्रेन न जाते। ये तमाम सवाल है, वो चाहते नहीं कि आप पढ़ें। और वाशिंगटन पोस्ट ने एक स्टोरी की है, सोचिए कितनी भयानक स्टोरी है, जिसमें रिपोर्टिंग ऑन द इल प्रैक्टिस। वाशिंगटन पोस्ट ने खबर की है कि भारत में शादी में एक रिवाज है घोड़ी चढ़ने का, लेकिन दलित को ये चढ़ने नहीं दिया जाता। ये वाशिंगटन पोस्ट है। अशोक कुमार पांडे ने एक ट्वीट किया है प्रधानमंत्री पर। आज कह रहे हैं विदेश में मत पढ़ो, कल कहेंगे किसी और प्रदेश में मत पढ़ो, परसों कहेंगे जितना गांव में पढ़ाया जाए उसके आगे पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो वो आपकी पढ़ाई लिखाई छोड़ना चाहते हैं। और आज की ताज़ा खबर, जाति जनगणना न कराने का कारण तमाम ओबीसी संगठनों ने जनगणना के बहिष्कार की चेतावनी दी थी, इसलिए अब जनगणना नहीं होगी। सरकार किस तरह से बेईमानी करे। और मोदी जी, ये देखिए मोदी जी भारतीय बच्चे को विदेश में पढ़ने पर नसीहत दे रहे हैं, जबकि उनके 56 मंत्रियों में से 12 ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा है। इसमें राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर जैसे नेता का नाम शामिल है। आपके लिए मंदिर बनाएंगे, इनके बच्चे विदेश पढ़ेंगे, आप बेरोजगार रहेंगे, तभी तो इनकी पालकी ढोएंगे। बेरोजगार, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन हम शुद्ध कह रहा है। और प्रतापगढ़ में लगातार गुंडई जारी है। और ये देखिए संजय सिंह है, निषाद पार्टी के बहुजन समाज से हैं। ये पहले सपा के साथ थे, अब बीजेपी के साथ है। इनकी वजह से ही ओबीसी का थोड़ा बहुत वोट जो है निषाद समाज का मिल रहा है। और यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर जो हाल है वो लगातार लोग दिखा रहे हैं। और ये देखिए अब तक 10% दिलीप मंडल लगातार तंज कर रहे हैं कि किस तरह से ये विदेश जा रहे हैं। और दलितों के साथ लगातार अत्याचार। न्याय मांगने गणेश राम परिवार के साथ डोंडी थाने पर बैठे, वहाँ भी दलितों के साथ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा लूट है। आज ओबीसी महासभा ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। ओबीसी महासभा ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जिस तरह से एक रेपिस्ट पुजारी को बचाने की मध्य प्रदेश में कोशिश हो रही है वो। और भारत में मेडिकल कॉलेज की लगभग 40% सीटें प्राइवेट हैं, सरकारी में आरक्षण है। उसमें भी ऑल इंडिया कोटा में SC/ST OBC 2007 और OBC 2022 में आया। यूक्रेन में पैसा देकर वोटर बनाना 1990 से शुरू हो गया था। आरक्षण को जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए, अब तो आपका 10% दलित सवर्ण कोटा भी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। किस तरह से डीएम का वीडियो पकड़ा गया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए दबाव बना रहे थे। अभी भी यूपी में जब ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो जाति का इतना असर है कि SC/ST OBC और माइनॉरिटी के लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको।
5वें फेज की। लेकिन एक बार फिर है कि 5वें फेज में जो वोटिंग हो रही है जिस तरह से, ये साफ है कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग कम से कम बीजेपी को तो वोट नहीं दे रहे हैं। 5वें फेज की ये रिपोर्ट है। आगे आपको लगातार नेशनल दस्तक पर वो तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे कि चुनाव में क्या हो रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री ने बस्ती में यूक्रेन वाले मामले पर वोट मांग लिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।